फ्रेंड्स, गुज़िश्ता साल दिसंबर में जारी की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस को ऑल टुगेदर तकरीबन 3 लाख हुनरमंद अफराद की कमी है। इस मुल्क को सियाहत, जिसमें इवन शेफ़ और डिश वॉशर से लेके खसूसी टेक रोल्स जैसा कि IT प्रोफेशनल्स, सिस्टम सिक्योरिटी माहरीन और मुख्तलिफ तजारती शोबे जैसा कि इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर, प्लम्बर्स, मशीन ऑपरेटर्स और प्रोडक्शन वर्कर्स तक वसी पैमाने पर महारतों और शोबों में कारकुनों की ज़रूरत है। इसके अलावा बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर शोबाजात में ग्रीस को वर्कर्स की ज़रूरत है। ग्रीस काफ़ी अरसे से दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न है और बाकी दूसरी कई यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे भी एजड लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और यंग अफराद की कमी है जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकें। इसीलिए ग्रीस गवर्नमेंट दोबारा काम कर रही है अपने मुख्तलिफ शोबाजात में गैर मुल्कियों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन इस अहम ज़रूरत के बावजूद ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एप्लीकेशन जो कि वीज़ाज़ या जॉब्स के लिए दी जाती हैं, उसमें अक्सर का 6 से 9 महीने तक का अमल भी लग जाता है। ख़ास तौर पर सीज़नल जॉब्स के लिए वीज़ा और काम की तलाश बहुत मुश्किल अमर बन चुका है। हालांकि ये वीज़ा मोस्टली 6 या 9 महीने के लिए इशू किया जाता है और ये सिर्फ ख़ास सीज़न के लिए ही ज़रूरत होती है। इन तमाम अफराद को, एम्प्लॉयर्स को जो कि ग्रीस में मौजूद हैं, और अगर वीज़ा डिलेज़ हो जाएँ तो उनको बहुत बड़ी तादाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रीस माजी में एग्रीकल्चर वीज़ा रिक्रूटमेंट के लिए बहुत से ममालिक के साथ एग्रीमेंट भी करने जा रहा था जो कि किसी वजह से रुके हुए थे। इसी में पाकिस्तानी वर्कर्स भी शामिल थे, लेकिन ये काम अब आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन पाकिस्तानी वर्कर्स जो कि ग्रीस में जाके एग्रीकल्चर या फिर सीजन वीज़ाज अप्लाई करके काम करना चाहते हैं, वो स्टिल ये काम कर सकते हैं इंडिविजुअल तौर पर भी। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक एम्प्लॉयर मौजूद हो ग्रीस से जो कि उनके बिहाफ पे वीज़ा कन्फर्मेशन के लिए अप्लाई करे वर्क परमिट के लिए ग्रीस में, और उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं अपनी कंट्री ऑफ रीजन में ताकि उनको ग्रीस का वर्क वीज़ा मिल सके। जॉब्स के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। जब तक जॉब हाथ में ना हो, ग्रीस का वर्क वीज़ा हासिल करना पॉसिबल नहीं है। हम आपको एक पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट होगा, वहाँ पे जाके आप लोग जॉब सर्च पोर्टल्स के थ्रू ग्रीस में सीजनल या फिर दूसरी जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। ग्रीस के मिनिस्टर ऑफ माइग्रेशन एंड असाइलम मार्किस वोरिदिस ने कहा कि एक अहम प्रॉब्लम वीज़ा डिलेज़ हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि तमाम मसाइल और डिलेज़ रीजनल एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से नहीं, बल्कि ग्रीक कौंसलेट्स और एम्बेसी की तरफ से हैं जो कि बैरून मुल्क में काम कर रही हैं। उन्होंने स्पेशली ये भी कहा कि एग्रीकल्चर वीज़ा में डिलेज़ जो हैं, इस मामले को स्पेशली वो देख रहे हैं और उनका एम है कि जून तक इस मामले पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा बहुत से अफराद जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं और वो किसी और मुल्क में EU ब्लू कार्ड हासिल नहीं कर पा रहे, अब वो आसान शराइत के साथ ग्रीस का EU ब्लू कार्ड अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। और इसके लिए अगर वो इवन शॉर्ट वीज़ा पे ग्रीस में चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे रह के भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो फिर भी ये वीज़ा अप्लाई करना EU ब्लू कार्ड पॉसिबल होगा। फ्रेंड्स, आप भी क्या राय है? ग्रीस को जितने भी अफराद की ज़रूरत है आने वाले वक्त में, क्या यह मज़ीद बढ़ेगी या कम होगी? और क्या पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट पॉसिबल हो पाएगी? बड़ी तादाद में एजेंट माफिया भी इस काम के पीछे पड़ी हुई है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में लोग खुद से भी इस काम में इन्वॉल्व होते हैं या फिर दोबारा से एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ के अपने पैसे गंवाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।